तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो निंग फैंग है वो जैंग टैंग की इंफॉर्मेशन एक बुक में देख रहा होता है और बोलता है कि जो एक्टिवेशन लेवल है वो स्टूडेंट का पोटेंशियल दिखाती है और सभी क्लास टी के स्टूडेंट की पावर 10% से नीचे एक्टिवेट होती है। और रही बात क्लास एस की तो उनकी पावर 40% से ज्यादा एक्टिवेट होती है। लेकिन जो जैंग टैंग है वो तो पहले क्लास एस में था, फिर उसकी एक्टिवेशन लेवल इतनी कम क्यों है? फिर जो जैंग टैंग है वो बोलता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। निंग फैंग बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू तो मेरा स्टूडेंट है तो तुझे बचाना तो मेरा फर्ज था ना। फिर जो लिंग सिंह है वो बोलती है कि इस कांड को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शुरू हुआ है, मतलब परेशानी आना अभी बाकी है। फिर जो जैंग टैंग है वो बोलता है कि टीचर मुझे माफ करना, इसमें मेरी गलती थी। और निंग फैंग बोलता है कि तुम डरो मत, बस यहाँ पे आओ और मुझे देखने दो कि तुम में क्या गड़बड़ है। और अपने ऑल सिंग आइज का इस्तेमाल करके उसे सर्च करने लगता है और बोलता है कि इसका जो टैलेंट है वो मार्शल आर्ट का है, लेकिन उसके बाएं हाथ पे चोट लग गई है जिसकी वजह से उसे मेंटल ब्लॉकेज हुआ है और वो अपनी पावर पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो चुकी है। लेकिन एक छोटी सी चोट से उसे मेंटल ब्लॉकेज हुआ है, शायद से जो चोट है उसे सही में उसे इफेक्ट पड़ा है। तो चलो मैं ये ट्राई करता हूँ। और उसे बोलता है कि तुम्हारा जो बाया हाथ है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है। फिर जैक टैंग बोलता है कि टीचर आपको कैसे पता चला, मैंने तो इसके बारे में किसी को नहीं बताया है। फिर निंग फैंग बोलता है कि मैं तेरा टीचर हूँ, तुम मुझे तो ये बात पता होंगी ना। लेकिन पीछे से कोई चिल्लाता है तो बोलता है कि निंग फैंग के बच्चे बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे स्टूडेंट को मारने की। वहाँ पे एक टीचर रहता है जिसका नाम होता है संग जियांग और उसके साइड में वही बंदा होता है, यानी कि वही स्टूडेंट होता है जिसको की निंग फैंग ने मारा था। फिर निंग फैंग बोलता है कि अबे साले इतना चिल्लाने की जरूरत भी है क्या, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, अभी भौंकना बंद कर। फिर टीचर संग उसके पास आता है और बोलता है तूने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाई, चल ठीक है और क्या अभी तू उससे माफी नहीं मांगने वाला है क्या? वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुझे भी मारना पड़ेगा, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। उससे टीचर सन को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि अबे साली निंग फैंग तू अपने आप को क्या समझ रहा है कि तू क्या है, अगर तू माफी नहीं मांगेगा तो मैं तुझे स्कूल से धक्के मार के निकाल दूंगा। निंग फैंग बोलता है कि अबे चिल्लाना बंद कर, मेरे कान फट रहे हैं बे। फिर पीछे से उसके स्टूडेंट बोलते हैं, यानी कि निंग फैंग के स्टूडेंट बोलते हैं कि लगता है कि हमारे जो टीचर है वो मुसीबत में पड़ चुके हैं। फिर जो लिंगजिंग है वो बोलती है कि मैं शर्त लगा रही हूँ कि अपना जो टीचर है ना वो माफी मांग लेगा। लेकिन जो निंग फैंग है वो बोलते है कि नहीं ना भाई ना, मैं निंग फैंग मैं किसी से भी माफी नहीं मांगने वाला हूँ। इसकी वजह से उसके जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से उसको ट्रस्ट पॉइंट मिलने लगते हैं। फिर टीचर सर उसके पास आता है और बोलता है कि अबे साले तुझे क्या लगता है कि तू कौन है, अगर तू ऐसे करता रहा ना तो तू मार खाने वाला है। और मैं तुझे बता दूं कि जो ताकतवर लोग है वो अपनी एबिलिटी की वजह से जो कमजोर लोग है उसको डोमिनेट करते हैं। फिर निंग फैंग अपने स्टूडेंट के पास आता है और बोलता है कि तूने एबिलिटी की बात की है ना, मैं शर्त लगा रहा हूँ कि ये जो मेरा स्टूडेंट है ना जैंग टैंग वो तेरे स्टूडेंट से काफी ज्यादा ताकतवर है, तो हमें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर टीचर सन हंसता है और बोलता है कि अबे यार तूने क्या मजाक किया है, तुझे क्या लग रहा है कि ये बंदा क्लास एस का टॉप स्टूडेंट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर निंग फैंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ, तेरा स्टूडेंट और जो मेरा स्टूडेंट है वो डुअल करेंगे, इससे साबित हो जाएगा। फिर टीचर सर बोलता है कि एक डुअल वो भी तेरे स्टूडेंट और मेरे स्टूडेंट के साथ, क्या तू अपने स्टूडेंट को मरवाना चाहता है क्या? फिर निंग फैंग बोलता है क्या तुझे डर तो नहीं लग रहा ना? टीचर सन को आ जाता है गुस्सा। वो बोलते हैं डर, वो भी तुझसे, आजा बेटे आजा। फिर जो निंग फैंग है वो अपने दो स्टूडेंट को बोलता है कि तुम दोनों सुनो, ये जगह जल्दी जल्दी खाली करो। फिर जो लिंगजिंग है वो बोलते हैं कि ये टीचर इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा लग रहा है जो टीचर है वो जैंग टैंग को मरवाना चाहते हैं। फिर जैंग टैंग बोलता है कि लेकिन सर मेरा उसके साथ कोई भी मैच नहीं है। लेकिन निंग फैंग बोलता है कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। और एक स्टूडेंट को बोलता है कि अबे तू अपना पट्टा उतार दे। फिर वो बोलता है कि सर जी मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आपको करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। टीचर बोलता है, यानी कि निंग फैंग बोलता है कि अबे साले जितना कहा है ना उतना कर। फिर वो निकाल लेता है। फिर जो निंग फैंग है वो जैंग टैंग का एक हाथ कमर में बांध देता है और बोलता है और जो तेरा एक हाथ है वो बेकार हो चुका है, इसलिए मैंने इसे नीचे बांध दिया है और तुम अपने पावर के साथ एक ही हाथ से तू उसे हरा सकता है। फिर पीछे से वही बच्चा बोलता है जिसको कि निंग फैंग ने मारा था। वो बोलता है क्या अनोखा तरीका है अपने स्टूडेंट को सिखाने का, लेकिन मिस्टर निंग फैंग क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं उसे मार दूंगा? लेकिन निंग फैंग उसे इग्नोर करता है और जैंग टैंग को बोलता है कि तेरे बाएं हाथ के बिना तुम्हारे दिमाग में जो ब्लॉकेज थी तू उसे हटा सकता है, तो ठीक है ये जो मैच है ये तेरे लिए आसान होंगी। जैंग टैंग बोलता है कि टीचर क्या मुझे सही में ये करना होगा क्या? लेकिन जो बंदा होता है यानी कि अगला अपोनेंट होता है वो बोलता है कि सपने देखना बंद करो, तुम्हारी जो क्लास डी है ना
वो कचरा है और तुम सभी बिना काम के हो, यानी कि बेकार आदमी हो, तो ये ले साले। फिर उसे मारने लगता है। लेकिन जो टीचर सन और जो लिंगजिंग है वो शौक हो जाती है। निंगफैंग हंसने लगता है क्योंकि जो जंगतेंग था उसने एक से उसका पंच रोक लिया था। और साथ साथ में जो जंगतेंग है वो भी शौक हो जाता है। वो बोलते हैं भाई ये कैसे किया मैंने। साथ में जो अगला अपोनेंट है वो बोलता है कि अबे साले छोड़ना, ये क्या कर रहा है। लेकिन जो जंगतेंग है वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और बोलता है क्या इतना कमजोर पंच, अबे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पंच किसे बोलते हैं। और अपना एक पंच बनाता है और सीधा उसको दे मारता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। फिर जो निंगफैंग है वो बोलता है कि हाँ इसी की तो मैं बात कर रहा था। फिर जो ओपोनेंट था उसके मुंह से छाकाने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर क्लास सी के स्टूडेंट बोलते हैं कि सही में जो जैंगतेंग है उसने सही में क्लास सी के स्टूडेंटों को हरा दिया, वो भी एक ही हाथ से। फिर जो लिंगजिंग है वो बोलते हैं लेकिन कैसे, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, क्या उसका एक हाथ बना नहीं था। और देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर निंगफैंग है उसकी ट्रिक सही में काम की है। लेकिन जो टीचर सर ने वो सपने में, वो बोलता है क्या ये क्या हो रहा है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो निंगफैंग है वो बोलता है कि जल्दी इस कचरे को मेरे क्लास से दूर हटाओ और लेके जाओ यहाँ से। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सभी क्लास के स्टूडेंट को ये भी बुलाऊंगा और बताऊंगा कि जो क्लास सी का जो स्टूडेंट था वो डी क्लास से हार गया, यानी कि मेरे क्लास से हार गया है, तो इससे तेरी बदनामी बहुत होंगी। तो भला इसी में है कि तू इसे यहाँ से लेके जा। फिर जो टीचर सर ने वो दो बंदों को बोलता है कि तुम दोनों इसको लेके जाओ। वो बंदे बोलते ठीक है और उसको उठाते हैं और लेके जाने लगते हैं। और टीचर सन भी जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है और पीछे मुड़ता है और वो बोलता है कि निंगफैंग तुम बस इंतजार करो और देखो कि मैं क्या क्या करता हूँ। फिर जो क्लास डी के जो स्टूडेंट है वो निंगफैंग को ही देखने लगते हैं और ताली बजाते हैं और बोलते हैं कि हमने फाइनली जो क्लास डी है उसको हराया है और आज क्लास डी का जीत का दिन है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर निंगफैंग। फिर निंगफैंग बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से बहुत सारे ट्रस्ट पॉइंट मिलने लगते हैं और जिससे कि जो निंगफैंग है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि यही तो चाहिए था मुझे। फिर जो जंगतेंग है वो बोलता है कि टीचर निंगफैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है। लेकिन जो निंगफैंग है वो बोलता है कि तुम अभी मुझे शुक्रिया ना कहो, जब तुम्हारा बायां हाथ पूरी तरह हील हो जाएगा और तुम्हारी जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी तब मुझे प्रॉपरली थैंक कहना। जंगतेंग बोलता है कि हाँ मैं समझ गया सर, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।